Now see on the next page. रामः बालः नृपः शाला लता माला वनम पुस्तकम धनम. These are words. Classify the above nouns in masculine, feminine and neuter gender. So we will classify. Already I told you विसर्ग है. Masculine, masculine, masculine. Feminine, feminine, feminine. आकारांत. वनम पुस्तकम धनम न्यूटर नपुंसकलिंग कर दिया हमने. इन संस्कृत सम नाउन्स एंड विथ वॉवेल. Nouns ending with vowels are called vowel ending nouns and ending with consonant are called consonant ending. For example, यहाँ आप देखिए माला, लता, शाला, राधा, सीता. आ की मात्रा पर मतलब स्वर पे खत्म हो रहे हैं इसलिए आकारांत. उसके बाद कॉन्सोनेंट एंडिंग देखिए. दैट मीन्स जो व्यंजन के साथ खत्म हो रहे हैं, जो एंड हो रहे हैं. वनम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वन को ले लिया है जो न्यूटर है तो यहाँ से क्रॉस करिएगा. जैसे भगवत. भगवत में आप देख रहे हैं भगवत त पूरा नहीं आधा. वाक मरुत वनम पुस्तकम धनम ये कॉन्सोनेंट एंडिंग है. ये यहाँ पर व्यंजन पे खत्म हो रहे हैं. इनमें हलंत लगा है, स्लैंटिंग लाइन लगी है. उसका मतलब ये होता है कि ये आधा अक्षर है, ये पूरा नहीं है. तो इसका पूरा उच्चारण भी आप नहीं करेंगे. इन संस्कृत cases of each noun are singular, dual and plural. Try to understand the following illustration. Keep in mind that declensions which are mostly used in communicative language are in bold letters. अभी हम cases जो है स्टडी वो करेंगे तो आप वो देखिए यहाँ पर कि आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं cases जो हैं आपका हर cases के 3 फॉर्म होते हैं. सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल. और डिक्लेंशंस जो हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो कैसे से हैं आपके रामः, रामाः, रामम, रामान, रामस्य, रामाणाम. दीज आर इन द बोल्ड लेटर्स. अभी देखिए ये क्यों. जैसे हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, मेन सब्जेक्ट है, तो अगर मैं कहती हूँ लड़का जा रहा है तो बालकः गच्छति. सब लड़के जा रहे हैं, बालकाः गच्छन्ति. यहाँ पे इज और आर. गच्छन्ति 2 लड़के जा रहे हैं, बहुत कम यूज करते हैं हम. संस्कृत लैंग्वेज की बात हो रही है. रामम राम को वन में जाना पड़ा. रामान. तो जैसे जैसे यहाँ लेसन में आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी. तो अब आप देख सकते हैं कि डिक्लेरेशंस जो हैं वो नेम ऑफ द डिक्लेरेशंस आर दिस एंड उनके फॉर्म जो है जैसे मैंने बताया. तो अगर एक टेबल आप लर्न कर लेते हैं तो आपको सारी टेबल लर्न हो जाएगी. जैसे रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामेह, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः. अब देखिए इसमें रामः दैट मीन्स 1 राम, 2 राम, मेनी राम्स. 2 1 राम, 2 राम, 2 मेनी राम्स. बाय 1 राम, बाय 2 राम, बाय मेनी राम. For 2, for many. From 2, from many. Of 1 ram, of 2 ram, of many ram. In 1 ram, in or on. 2 and many. And O ram, O 1 ram, O 2 ram, O many. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर है अण, यहाँ पर है अण, यहाँ पर एक और जगह आपको अण देखने को मिलेगा. रामेण.
अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम बालक की बनाएंगे, देखिए आप, मैं बालक सारे आपको मस्कुलाइन की बनाकर बता रही हूँ। जैसे तो आप क्या करेंगे, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि यहाँ पर आप ये सोच लें कि यहाँ पर बाल वर्ड है। सब्सटीट्यूट इन प्लेस ऑफ राम, सब्सटीट्यूट द नाउन बाल। तो बालः, बालौ, बालाः, बालम, बालौ, बालान, बालेन। यहाँ पर ने होगा, ण नहीं होगा। अभी मैं रीज़न बताऊंगी वो क्यों नहीं होगा। बालाभ्याम, बालेभ्यः, बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्यः, बालात्, बालाभ्याम, बालेभ्यः, बालस्य, बालयोः, बालानाम। यहाँ पे भी अण नहीं होगा। बाले, बाल्योः, बालेषु, हे बाल, हे बालौ, हे बालाः। अब नृपः की देखिए, तो नृपः में री ऋषि की मात्रा है। र में, राम में र का उच्चारण है। तो जहाँ जहाँ र का, जहाँ जहाँ री का और जहाँ जहाँ त्र का उच्चारण होगा वहाँ पर अण होगा। अब देखिए नृप है तो नृपः, नृपौ, नृपाः, नृपम, नृपौ, नृपाण, नृपान, नृपेण, नृपाभ्याम, नृपेः, नृपाय, नृपाभ्याम, नृपेभ्यः, नृपात्, नृपाभ्याम, नृपेभ्यः, नृपस्य, नृपयोः, नृपाणाम, नृपे, नृपयोः, नृपशु, हे नृप, हे नृपौ, हे नृपाः। उसके बाद मकर है तो मकरः, मकरौ, मकराः, मकरम, मकरोः, मकरान, मकरेण, मकराभ्याम, मकरेः, मकराय, मकराभ्याम, मकरेभ्यः, मकरात्, मकराभ्याम, मकरेभ्यः, मकरस्य, मकरयोः, मकराणाम, मकरे, मकरयोः, मकरेषु, हे मकर, हे मकरौ, हे मकरः। बाल दैट मीन्स बॉय, नृप दैट मीन्स किंग, मकर दैट मीन्स क्रोकोडाइल। इस तरह से हम बहुत सारे देव की बना सकते हैं। एक देव, एक भगवान, दो भगवान, और ये कैसे यूज़ होंगे मैं आपको लेसन के थ्रू बताती जाऊँगी, पर आप ये लर्न कर लीजिएगा। अब हम इस बुक में ध्यान देंगे जिस तरह से आपको समझना है डिटेल में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अगेन अगेन, प्लीज़ बेटा, फॉर संस्कृत ग्रामर नॉलेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये है अकारांत पुल्लिंग शब्द बालः। बाल अगर बोलते हैं तो ये तो नॉमिनेटिव कैसे, बाल, बाल में अ है इसलिए अकारांत, और ये है मस्कुलाइन नाउन्स। बालः, बालौ, बालाः, मैंने आपको बोल के वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके तो बता ही दिया था। यहाँ पर इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है, आपको कहीं पे भी एक लड़का लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, हम उस नाउन में ही वहाँ पर ही सिंबल ऐड करते हैं और उसी को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर ये वर्ड लिखा है तो इसका मीनिंग यही होगा। लड़का स्कूल, विद्यालय जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, बालः विद्यालय में, तो विद्यालय गच्छति, तो में के लिए विद्यालय, यहाँ पे देखिए बाले, हमने इस डिक्लेनेशन का यूज़ किया। इस तरह से धीरे धीरे आप जब 2-3 बार इस ट्यूटोरियल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बालः, बालौ, बालाः, बालम, बालौ, बालान, बालेन, बालाभ्याम, बालेः, बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्यः, बालात्, बालाभ्याम, बालेभ्यः, बालस्य, बाल्योः, बालानां, बाले, बाल्योः, बालेषु, हे बाल, हे बालौ, हे बालाः। आपने देखा था वहाँ पर रामेण था, वहाँ पर रामाणाम था, तो उसका रीज़न है। वो रीज़न जब मैंने आपको बताया कि र का उच्चारण होता है तो तब इस तरह से हम यूज़ करते हैं। नाउ सी हियर, नरः, नर मतलब मनुष्य, आदमी। अब यहाँ पर भी र का उच्चारण है इसलिए आप देख सकते हैं नरेण, नराणाम, चेंज है। छात्र है तो छात्र दैट मीन्स विद्यार्थी, विद्यार्थी में आप देख सकते हैं यहाँ पर त्र है इसलिए छात्रेण, छात्राणाम।
अब ये क्यों होता है, उसके लिए रीज़न है। सबसे पहले तो इस प्रकार हम छात्र, देव, बालक, वृक्ष। अब वृक्ष में भी वृक्षेण होगा क्योंकि री की मात्रा है। अश्व में नहीं होगा। सैनिक, नृपः, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। शुकः, पिकः, काकः, सूर्यः, वानरः, हस्त, पाद। हस्त मतलब हाथ, और डोंट टेक डबल मीनिंग। पाद दैट मीन्स पैर आदि अन्य समान अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप में बाल, नर, छात्र शब्द रूपों को देखकर स्वयं बनाने का प्रयास करें। आई विल टेल यू कितने आपको वर्ड्स आई विल टेल एंड यू विल फॉर्म द टेबल। वो मैं आपको बता दूंगी कि कितने कौन से वर्ड्स आपको बनाने हैं। अब यहाँ पर देखिए, यही छात्र, तो यहाँ पर यदि है। यह और याद रखें कि री, र, या, श षटकोण का भी याद रखिए के बाद यदि न आए तो त्र, र, तो क्या हो जाता है, उसके स्थान पर ण हो जाता है। जैसे नरेण, छात्रेण, रामेण। नराणाम, छात्राणाम, रामाणाम, रमाणाम। तो यहाँ पर रमाणाम नहीं होगा। रामाणाम ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। यहाँ पर आ की मात्रा होगी, सो कट इट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो र, ऋषि, र, या, त्र और षटकोण। अब हम बात करेंगे आकारांत फेमिनाइन्स की। उसमें हम नाउन लेंगे। जिस तरह से मस्कुलाइन में हम बोलते हैं, फेमिनाइन की टेबल अलग होती है। ये भी आपको बाय हार्ट लर्न करनी है, और फिर आप इसमें वर्ड जो दूसरे नाउन से आकारांत वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर केस लिखेंगे हम, एक टेबल में लिख कर भेज दूंगी, उसी तरह से आप सारी टेबल कॉपी करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले केस, सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, इंस्ट्रूमेंटल, डेटिव, एब्लेटिव, जेनेटिव, लोकेटिव एंड वोकेटिव। अब बाला, बाले, बालाः, बालम, बाले, बालाः, बाल्या, बालाभ्याम, बालाभीः, बाल्ये, बालाभ्याम, बालाभ्यः, बालायाः, बालाभ्याम, बालाभ्यः, बालायाः, बालयोः, बालानां, बालायां, बालयोः, बालासु, हे बाले, हे बाले, हे बालाः। From the declensions of शाला, माला, सीता according to बाला। यहाँ पर सारे शाला, माला, सीता, बाला आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो शाला की बन जाएगी। शाला, शाले, शालाः। इसी तरह से सीता, सीते, सीताः। तो सीता की जो है टेबल मैं आपको बनाकर भेज दूंगी। वैसे ही आप राम की बनाकर भेजूंगी, तो वैसे ही आप दूसरे भी नाउन्स जो मैं आपको दूंगी उनकी टेबल आप बना सकते हैं। और सेम मीनिंग भी क्या निकलेगा इसका, यहाँ पर पहले वन गर्ल, टू गर्ल, मैनी गर्ल्स, टू वन गर्ल, टू गर्ल्स, टू मैनी गर्ल्स, फॉर बाय वन गर्ल, बाय टू गर्ल्स, बाय मैनी गर्ल्स, for one girls, for two girls, for many girls, from one girl, from two girls, from many girls, of one girl, of two girls, of many girls, in or on one girl, same two girls, many girls, oh one girl, oh two girls, oh many girls। इस तरह से यहाँ पर इसका मीनिंग निकलेगा। अब देखिए, न्यूटर में एंडिंग इन अ, न्यूटर नाउन वन। वन जो वर्ड है, लेकिन ये न्यूटर है, इसलिए हम म के साथ संस्कृत में इसका उच्चारण करते हैं। यहाँ पर पहले केस के नाम है फर्स्ट, सेकेंड एंड एट्थ। तो बाकी के जो थर्ड टू सेवंथ है वो उन केस के बारे में क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्लियरली इट्स रिटर्न द रिमेनिंग डिक्लेशंस विल बी अकॉर्डिंग टू मस्क्यूलाइन नाउन। रिमेनिंग दैट मीन्स थर्ड टू सेवंथ फ्रॉम द डिक्लेशंस ऑफ पुस्तक, फल, पात्र अकॉर्डिंग टू वन। मैं आपको बोलकर बताऊंगी। जैसे यहाँ पर है, पहले तो टेबल आप फॉर्म कर लेंगे। केस,
या डिक्लेंशंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, सिंगुलर, ड्यूल, प्लूरल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वनम वने वनानी, वनम वने वनानी, यहाँ पर द्वितीया तक ठीक है। उसके बाद आप थर्ड से जो राम की है वही कॉपी करेंगे। जैसे यहाँ पर ण इसलिए आया है क्योंकि राम में र है। हमने जो रूल है वो भी मैं आपको लिख कर भेजूंगी। तो वनेन वनाभ्याम वनेह वनाय वनाभ्याम वनेभ्य वनात् वनाभ्याम वनेभ्य वनस्य वनयोः वनानाम वने वनयोः वनेषु हेवन हेवनौ हेवन हेवन हेवने हेवनानि। इसी तरह से पुस्तक, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, और फिर यहाँ से पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकेह पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु। हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। उसी तरह से फल, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और थर्ड से फिर यहीं से फलेन फलाभ्याम फले फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फलेषु हे फलम हे फले हे फलानि। उसी तरह से पात्र, अब देखिए पात्र में त्रिशूल का तो त और र दोनों आया है, इसलिए अण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पात्रम पात्रे पात्राणि, पात्रम पात्रे पात्राणि, ण होगा यहाँ पर। और उसके बाद पात्रेण पात्राभ्याम पात्रे पात्राय पात्राभ्याम पात्रेभ्यः पात्रात् पात्राभ्याम पात्रेभ्यः पात्रस्य पात्रयोः पात्राणाम पात्रे पात्रयोः पात्रेषु हे पात्र हे पात्रे हे पात्रम हे पात्र हे पात्रे हे पात्राणि। और वन की जैसे ही, तो यहाँ आठों डिक्लेंशंस है, पर बच्चे सुनते नहीं है कई बार, और उसकी वजह से वो केवल इतनी ही डिक्लेंशंस भेज देते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, और कौन कौन से लिखने हैं वो मैं राइटिंग वर्क में आपको भेज दूंगी। Now see from the next page. If the above declensions are learned by heart and declensions of other nouns are formed in the same way, communications in Sanskrit can be done easily. I explained कि आप अगर इस टेबल से एक राम की याद कर लेंगे तो आप ऐसे मस्कुलाइन की जो अकारांत हैं उनकी बना सकते हैं सेम टू सेम। अगर फेमिनाइन की एक टेबल याद कर ली आपने तो आप आकारांत स्त्रीलिंग के बना सकते हैं। न्यूटर की अगर आपने एक टेबल लर्न कर ली तो बाकी तो वो पुल्लिंग जैसी है, थर्ड से सेवंथ तक डिक्लेंशंस, तो आप लर्न इजीली कर सकते हैं और कम्युनिकेशन जो स्किल होगा वो आपका पावरफुल होगा। You can also use Sanskrit language easily using the declensions of such type of nouns. Now we will talk about pronouns. Sometimes we see in Sanskrit the declensions like sah, sa, te, aham, mam, tav. हमने ये चित्रपदानी 1 और चित्रपदानी 2 में हम अच्छी तरह से देख चुके हैं ये चीज़ कि सह, तो अगर हमें बोलना है कि वह लड़का जा रहा है, सह बालकः गच्छति, या वो लड़के के बारे में बोल रहे हैं ही इज़ गोइंग तो सह गच्छति, लड़की के बारे में बोल रहे हैं शी इज़ गोइंग सा गच्छति। अगर बहुत सारे हैं ते, तो वहाँ पे हमने देखा ही था ते, ताह, तानी, अहम, आवाम, वयम, ये सारे प्रोनाउंस हैं। अहम मतलब मैं, मम मतलब मेरा, तव मतलब तुम्हारा। डू यू नो these declensions? Find out and make the note of such types of sentences in which these declensions are used. For example, सह क्रीडति, he plays और he is playing, वह खेल रहा है। अहम खादामि, मैं खा रहा हूँ या मैं खाता हूँ, etc. The form which is used in place of noun is called pronoun. अस्मत्, युष्मत्, कह, कह that means कौन। अस्मत् में आई के सारे फॉर्म आएंगे, that means मैं, अहम। युष्मत् में त्वम के सारे फॉर्म आएंगे, दैट मीन्स तुम। कह कौन, एषः बालकः लड़के के लिए, दिस इज अ बॉय, जो चित्रपदानी 1 और 2 में हम देख चुके हैं। और ऐशा तो दिस इज अ गर्ल, एटसेट्रा आर इंक्लूडेड। केस डिक्लेंशंस ऑफ प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड दिस वे। अब देखिए यहाँ पर अस्मत्, दैट मीन्स आई, तो आई के सारे फॉर्म हैं, टेबल वही रहेगी आपकी, लेकिन आपके सिलेबस में जो हैं वो केवल 3 केसेस हैं डिक्लेंशंस के, जो हैं वो 3 केसेस, प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी।
ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस केवल इतना ही है, तो आप इतने ही लर्न करेंगे और टेबल लिखेंगे। सबसे पहले आप प्रोनाउंस के लिखेंगे और उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। द फॉर्म विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउंस। अस्मत्, युष्मत्, कह, एषः, एषा एटसेट्रा इंक्लूडेड। और यहाँ से शुरू कर देंगे आप, यहाँ से केस डिक्लेंशंस ऑफ प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड दिस वे। केवल ये लाइन, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अस्मत् में देखिए आई, तो आई में क्या है, अहम मतलब आई। इसका भी मैं आपको रिटर्न में यहाँ पर बनाकर भेज दूंगी। आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको, टू मम मेरा, आव्यो हम दोनों का, अस्माकम हमारा। हमारे विद्यालय का नाम बरोड़ा हाई स्कूल अलकापुरी है। अस्माकं विद्यालय नामः बरोड़ा हाई स्कूल अलकापुरी अस्ति। तो इस तरह से अस्माकं, गांधी जी अस्माकं राष्ट्रपिता अस्ति। अब युष्मत् के देखिए, युष्मत् यू। आपके सिलेबस में केवल इतने ही हैं। 3 डिक्लेंशंस जो हैं, केस डिक्लेंशंस हैं आपके, फर्स्ट, सेकेंड, सिक्स्थ। त्वम यू, युवा यू बोथ, यूयम यू ऑल, त्वाम टू यू तुमको, ये है तुम दोनों, तुम सब, तुमको टू यू, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तव तुम्हारा, तव नाम किम अस्ति तुम्हारा नाम क्या है, युव्यो तुम दोनों को, युष्माकम तुम सबको, अहम जानामि मैं जानता हूँ, तव गृहम सुंदरम अस्ति तुम्हारा घर सुंदर है। तो आप करने के बाद केवल इतनी ये लाइन और ये, उसके बाद ये टेबल और ये टेबल, और राइटिंग वर्क में ये टेबल आई विल सेंड यू, आपको कैसे लिखना है विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके।